गुड मॉर्निंग और नमस्कार दोस्तों। मैं स्वाति अपने इस चैनल एजुकेशन दुनिया में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बीएड के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, यानी उन कारक का अध्ययन जो कि हमारे अधिगम के प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। उसमें कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। अगर हम कहें तो इन्हें कई भागों में विभाजित भी किया जा सकता है, जैसे कि उसके क्लासिफिकेशन को अगर हम पढ़ना चाहें कि वो किस तरह से प्रभावित करता है, तो क्लासिफिकेशन यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग हम देख सकते हैं जो लर्नर रिलेटेड है, फैक्टर्स रिलेटेड टू टीचर, प्रोसेस एंड कंटेंट, और तीसरा हो सकता है फैक्टर्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल एंड वर्किंग कंडीशंस। इसके सिवा और भी कई फैक्टर्स हैं जो कि अधिगम की प्रक्रिया यानी लर्निंग की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण जो कारक हैं उसका हम अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि ऐसे कारक जिन्हें हमें इसके आंसर्स को लिखते वक्त छोड़ना नहीं है और उन्हें मेंशन करना ही करना है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। पहला है फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ। फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ किसी भी इंसान का बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब सीखने की बात आती है। अगर वह फिज़िकली फिट नहीं रहेगा और शारीरिक रूप से सही नहीं रहेगा, बीमार रहेगा या उसके अंग सही तरह से काम नहीं करेंगे, तो उसे सीखने में परेशानी आ सकती है। उसी के साथ जुड़ा हुआ है मेंटल हेल्थ। अगर मेंटल हेल्थ भी किसी लर्नर का, किसी स्टूडेंट का अगर सही नहीं रहता है, वो अंदर ही अंदर परेशान है मानसिक रूप से या किसी बात को लेकर उसे चिंता लगी हुई है, तो वह सीखने के प्रोसेस में उसे अफेक्ट करेगा। तो इसलिए इन फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ का सही होना और आपस में एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो आगे सीख सके, सीखने की प्रक्रिया में उसे बाधा ना मिले। और दूसरा फैक्टर है जो कि एज से रिलेटेड है, कि इंसान जो है वो एज के अकॉर्डिंगली सीखता है। अगर उसकी एज, ऐसे तो सीखने के लिए कहते हैं कि उम्र की कोई सीमा नहीं होती, कभी भी सीखा जा सकता है, लेकिन एज भी एक क्राइटेरिया रहता है जब सीखने की बात आती है। छोटे बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं और बहुत ही तेज़ी से वो लर्न कर लेते हैं। उसके साथ ही मैच्योरिटी आती है। मैच्योरिटी जो है वो एक बहुत बड़ा कारक होता है। मैच्योरिटी यानी कि जो सीखने वाला है वह कितना मैच्योर है, माइंड से वह सीखने के लिए कितना अच्छी तरह से परिपक्व है और वो सीखने की प्रक्रिया में को किस तरह से लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल या उदाहरण के तौर पे कह सकते हैं कि अगर सीखने वाला अगर इनडिसिप्लिन्ड हो या डिसिप्लिन माइंड का नहीं हो, तो वो सीखने की प्रक्रिया में अपने उतने एकाग्रता के साथ वो नहीं सीखता है, वो बीच में उसको छोड़ भी सकता है। या फिर बच्चों की तरफ फिकल माइंडेड जैसे बच्चे होते हैं, कुछ टाइम सीखा फिर उनकी रुचि किसी और चीज़ में बन जाती है या फिर कुछ और सीखने की ललक रहती है उनमें, तो ऐसे में वो सीखने की प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है। तो मैच्योरिटी का होना भी ज़रूरी है। फिज़िकल हेल्थ के साथ धीरे धीरे मैच्योरिटी का भी एक रिलेशन है जो कि बनना चाहिए, ताकि वो इंसान सीख सके सक्सेसफुली। इंटेलिजेंस एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया बनता है सीखने के दौरान, क्योंकि हमारी बुद्धि हमें बहुत प्रभावित करती है जब हम कुछ सीखते हैं। कुछ इंटेलिजेंट पर्सन, जैसे हम कहते हैं कि बहुत इंटेलिजेंट है, काफ़ी जल्दी सीख जाता है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके समझता है चीज़ों को और फिर उसे प्रयोग में लाता है, या फिर वह उस चीज़ को देख कर के भी, जान कर भी सीख जाता है। इंसान का इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी चीज़ है किसी चीज़ को सीखने के लिए। अगर उसके अंदर वो रुचि नहीं हो तो तमाम टेक्नोलॉजी और तमाम तरह के प्रयास भी असफल रह जाते हैं। इसीलिए किसी भी इंसान का इंटरेस्ट यानी उसकी इच्छा उस चीज़ में कितनी है सीखने की, ये बहुत मैटर करता है। एटीट्यूड, उसी से रिलेटेड एटीट्यूड भी आता है कि
पहले हम एप्टीट्यूड की बात कर लेते हैं। एप्टीट्यूड इंसान में जब उसकी जो है एबिलिटी होती है उस चीज़ में अपनी रुचि बनाए रखने की और सीखने की, वही एप्टीट्यूड बन जाता है उसका। और वो उस चीज़ को, जितना उसका एप्टीट्यूड उस चीज़ के लिए अच्छा होगा, वो उस चीज़ में उतना ही इंटरेस्ट लेकर सीखेगा और जल्दी सीखेगा। एटीट्यूड इंसान का बनते जाता है किसी चीज़ के प्रति, जो उसका वो सोच रखता है, वो उसे किस तरह से लेता है, सीखने में कितना सीरियस है उस चीज़ को लेकर के, वो उसका एटीट्यूड बन जाता है। तो अगर सीखने के लिए उसका एटीट्यूड है कि हाँ मुझे ये सीखना है, उस लेवल से वो सोचता है, तो ये फैक्टर उसे उसी तरह से इफ़ेक्ट करता है। मोटिवेशन तो बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। मोटिवेशन के बिना तो सीखना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मोटिवेशन इंसान को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा जाता है। एक है इंटरनल मोटिवेशन और एक होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन इंसान का आंतरिक मोटिवेशन है, जो कि उसे समय समय पर आगे बढ़ने के लिए फोर्स करता रहता है, और वो अपने आप ही अपने प्रोसेस में लर्न करने की सोचता रहता है और उसकी लर्निंग चलती रहती है। लेकिन आउटर या एक्सटर्नल मोटिवेशन बाहरी तौर पर दिया जाता है। जब भी कोई स्टूडेंट या कोई लर्नर डीमोटिवेटेड हो जाता है या फिर उसे सीखने की इच्छा नहीं रह जाती है, तब बाहर के लोग, चाहे टीचर हो, चाहे उनके पेरेंट्स हो, या आसपास के कोई पीयर ग्रुप हो, वो उसे सीखने के लिए मोटिवेट करते हैं। और अल्टीमेटली अगर वो मोटिवेटेड हो जाता है तो वो लर्निंग प्रोसेस में लग जाता है, और ये फैक्टर उसे बहुत जल्दी लर्निंग करने की इच्छा प्रदान करता है। अल्टीमेटली गोल ऑफ अ पर्सन, जो पर्सन का गोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि उसे जो अचीव करना है वो उसे हमेशा मोटिवेट करता रहता है, या उसे इंस्पायर करता रहता है कि हमें इस चीज़ को पा ही लेना है, या ये उसका अल्टीमेट गोल बन जाता है, और उसके पीछे वो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए वो हमेशा उसके लिए लर्निंग प्रोसेस में लगा ही रहता है। और वो पल दो पल के लिए अगर उसे भूलता भी है, लेकिन फिर वापस उसे अपना जब गोल याद आ जाता है तो अल्टीमेटली वो लर्निंग प्रोसेस में से जुड़ जाता है। तो ये रहा कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो लर्निंग में सहयोग करते हैं, या कह सकते हैं कि इफ़ेक्ट करते हैं लर्निंग प्रोसेस को। आगे इसी से रिलेटेड और वीडियो हम देखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।